गुड मॉर्निंग क्लास। आरसी पब्लिक इंटर कॉलेज हिम्मतनगर और आरसी पब्लिक वैदिक इंटर कॉलेज बरडोली दोनों स्कूलों के छात्रों का और उनके गार्जियन का मैं दिल से स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस कोविड महामारी में 2-2.5 महीने बड़े ही धैर्य और संयम से बिताए और आगे भी आप सरकार का और हम लोगों का सहयोग करते रहेंगे। हमारे इस आज की श्रृंखला में ग्रामर में आज हम नया टॉपिक लेते हैं 9th, 10th, 11th और 12th। ये कंबाइंड क्लास है ग्रामर के लिए। इसमें आज हम एक्टिव से पैसिव लेंगे। तो आइए देखते हैं कि एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। एक्टिव ACT एक्ट मानी क्रिया, काम करने वाला। एक्टिव सेंटेंस जो होता है उसमें कार्य करने वाला कर्ता सबसे पहले रहता है, इसलिए उसे कर्ता प्रधान कहते हैं। क्योंकि इसे एक्टिव कहते हैं। कर्ता यानी काम करने वाला एक्शन में रहता है। इसे हम पैसिव बनाते समय पास मानी गुजरना, कार्य करने वाला पीछे चला जाता है, कर्म को हम पहले ले आते हैं, इसलिए इसे कर्म प्रधान कहते हैं क्योंकि एक्शन बाद में और कर्म जो है पहले आ जाता है। तो इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाने की प्रक्रिया आज इन छोटे से नियमों के अनुसार सीखेंगे, जिसे आप अपनी फेयर कॉपी में बड़े ही हिसाब से एक या दो लाइन छोड़कर लिख लेंगे। यही आपके रूल्स आगे तक 9th से लेके 12th तक काम आएंगे और आगे भविष्य में काम आते रहेंगे। इसमें सबसे पहला जो नियम है कि जैसे ही आपको कोई सेंटेंस मिले उस सेंटेंस की आप तुरंत हिंदी से अंग्रेजी बनाएं और उस इंग्लिश के ट्रांसलेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन कर दें। अंडरलाइन चाहे अपने मन में कर लें, चाहे सेंटेंस में कॉपी पर कर दें, एक रिवीजन के लिए, याददाश्त के लिए, क्योंकि इन्हीं का खेल आगे चल के एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में है। इस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद जो एक्स्ट्रा अदर ऑब्जेक्ट रह जाता है वो बाद में ही आता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करें। इसके बाद ये देख लें कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस का है, उस टेंस की पहचान कर लें, क्योंकि इसी पहचान के आधार पर आप एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में जाने की शुरुआत करेंगे। अगली जो प्रक्रिया है, ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है। जब आपने यहां छांट लिया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को उठाकर आप पहले ले आए और जब पहले लिख दें तो उसे एक वचन या बहुवचन या ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल, उसकी पहचान कर लें। चौथा स्टेप जो है वो है ऑब्जेक्ट के अनुसार कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अनुसार ठीक अगले टेंस की, जो भी टेंस था उससे ठीक अगले टेंस की आपने हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। जैसे दिया गया यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसे हमने अगली हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के कंटिन्यूअस की लेनी है। पांचवा स्टेप जो है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होती है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद बाई मानी द्वारा, और उसके बाद सब्जेक्ट यानी काम करने वाले को लिखा जाता है। जो सातवां स्टेप है कि यदि किसी सेंटेंस में या वो सेंटेंस कंटिन्यूअस के हैं तो इज, आर, एम या बाज वर्ब जब पहले से दिए गए हों तो इन्हें एक वचन, बहुवचन या सिंगुलर या प्लूरल के अनुसार लगाते हुए उनके ठीक बाद बीइंग का प्रयोग किया जाता है। बीइंग है क्या? बीइंग एक ऑक्सिलरी वर्ब है जिसे हम बी कहते हैं। बी में इज, आर, एम और बाज वर्ब छिपे हुए हैं। इनमें से किसी में भी डायरेक्ट आईएनजी नहीं लगता है, इसलिए इसको कंबाइंड ऑक्सिलरी वर्ब में बी में आईएनजी लगाकर हमने बीइंग का प्रयोग करना है। अगली जो प्रक्रिया है, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में लिखा जाता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई सा भी हो, किसी की एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव नहीं बनते। फ्यूचर कंटिन्यूअस की एक्टिव से पैसिव नहीं बनते।
और एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाने में यही रूल आपकी सहायता कर सकते हैं। आइए सेंटेंस देखें। ये टेंस हमने लिया है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। इसका एक्टिव में सिंपल है कि बंदर आम खाता है। बंदर काम करने वाला है सब्जेक्ट में, आम ऑब्जेक्ट में, और खाता है ये वर्ब है इंडेफिनिट का, और है शब्द लगा हुआ है प्रेजेंट के कारण। इसे हम एक्टिव से पैसिव में बनाते समय इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आ जाएगा द मंकी, ये सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर हो गया, ईट्स ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद एक्टिव से पैसिव में जब आए तो यहाँ ये चेंज होके आ गया कि बंदर आम बंदर के द्वारा खाया जाता है। पहले बंदर था, अब उसके द्वारा चीज हो रही है, तो इसमें हम ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे। ऑब्जेक्ट मैंगो है, मैंगो एक वचन है इसलिए इसमें एक लग गया। अगर मैंगोज होता, बहुत सारे आम खा रहा होता, तो हम यहाँ पर ES लगाते और यहाँ R का इस्तेमाल करते। रूल के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट और ईटन आ जाएगा। यहाँ पर बाई किसके द्वारा हो रहा है? मंकी के द्वारा। इसी को अगर हम नेगेटिव में लें तो द मंकी डज नॉट ईट मैंगो। मैंगो को पहले ले आए, एक वचन है इसलिए एज लगाया, नॉट लगाया। ये एज कहां से आया? क्योंकि जो टेंस दिया गया था वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट था, और रूल ये था कि ठीक अगले टेंस के हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसलिए डज नॉट को इज नॉट में चेंज कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई मंकी। इस मामले में अगर कोई और जानकारी आपको एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाते समय लेनी है तो नीचे गए नंबरों से संपर्क रखिए, जुड़े रहिए हमसे, और अपने घर वालों के साथ मिलकर रहिए, निराश मत होइए। अच्छे दिन आएंगे, हम और आप एक दिन फिर से किसी न किसी दिन स्कूल में जरूर मिलेंगे। दैट्स ऑल। बेटे बंद